नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित। चलिए देखते हैं वंशावलियों के बारे में कि क्या कुछ है इस वंशावली में। बहुत सारी इंटरेस्टिंग डिटेल हैं जो आपके इतिहास की जानकारी को काफ़ी बढ़ा देंगी, तो बने रहिए इस वीडियो में। इसके पहले के वीडियो में हमने ये बता दिया था कि किस प्रकार से क्षेत्र थे समुद्रगुप्त के द्वारा कब्जा किया हुआ, वो किस तरह से कब्जा किया था। तो इन सब चीज़ों के बारे में पिछली वीडियो में बता दिए थे। चलिए शुरू करते हैं वंशावलियाँ। तो दोस्तों, ज़्यादातर जो प्रशस्तियाँ मिलती थी, प्रशस्तियाँ यानी कि प्रशंसा करने वाली जो रचनाएं मिलती थी, उसमें शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताया जाता था। और साथ ही साथ जिस तरह से समुद्रगुप्त का प्रशस्ति मिला हुआ है, उस प्रकार समुद्रगुप्त के पापा, परदादा, दादाजी, माता, सबका नाम उसमें भी लिखा हुआ था उनकी प्रशस्ति में, जो कि इलाहाबाद में मिला था। उनकी माँ का नाम था कुमारी देवी, जो लिच्छवीगढ़ से थी, और साथ ही उनके पिता का नाम चंद्रगुप्त प्रथम बोला जाता है इनको, क्योंकि ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य तो इसे काफ़ी साल पहले, आज से करीब 2400 साल पहले कह सकते हैं आप कि 300 ईसा पूर्व में जन्म उनका जो चल रहा था चंद्रगुप्त मौर्य का। ये चंद्रगुप्त प्रथम थे जो समुद्रगुप्त के पिता थे। ये सबसे पहले ऐसे राजा थे जिनको महाराजाधिराज बोला गया, यानी कि इनको महाराजाधिराज का उपाधि धारण किया गया। अब ये महाराजाधिराज का क्या महत्व है, इसको इस तरह से जानिए कि सबसे छोटा होता है, मतलब राजाओं में राजा, उसके ऊपर होता है महाराज, उसके ऊपर होता है महाराजाधिराज। ठीक है, जिस तरह प्रधानमंत्री सबसे बड़ा, उसके बाद है मुख्यमंत्री, उसके बाद है विधायक जिसको एमएलए वगैरह बोले थे, तो उसी तरह ये भी है। ठीक है, समुद्रगुप्त ने भी महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, यानी कि समुद्रगुप्त को भी महाराजाधिराज समुद्रगुप्त बोला जाता था। ठीक है, इनके दादा जो थे समुद्रगुप्त के दादाजी, जिनका नाम था घटोत्कच, समुद्रगुप्त के जो दादाजी थे जिनका नाम था घटोत्कच, उनको लेकिन महाराज बोला जाता था। और समुद्रगुप्त के दादा यानी कि घटोत्कच, और घटोत्कच के पिता जो थे जिनका नाम था श्रीगुप्त, ये सबसे पहले इंसान थे जो गुप्त वंश के शासक थे। सबसे पहले इंसान जो गुप्त वंश के राजा बने, इनको राजा बोला जाता था, श्रीगुप्त। कब बने थे? तो ये आज से 1700 साल पहले, यानी कि 300 ईस्वी में बने थे। 300 ईस्वी में ये बने थे राजा। इस तरह से आप समझ पा रहे हैं कि ये जो इन वंश का था, यानी गुप्त वंश का, धीरे धीरे इसका महत्व बढ़ा। धीरे धीरे बोले तो इनके जो समुद्रगुप्त थे, इनके परदादा यानी कि श्रीगुप्त, उनको जो है राजा बोला जाता था। फिर उसके बाद आए घटोत्कच, उनको महाराज बोला गया। फिर उसके बाद आए चंद्रगुप्त, उनको महाराजाधिराज बोला गया। और उसके बाद आए समुद्रगुप्त, इनको बोला गया राजा, यानी इनको भी महाराजाधिराज बोला गया। इसके अलावा क्या कुछ है इस विक्रम संवत में, ये क्या है? तो ये उसी तरह है जिस तरह से हम लोग आज जो कैलेंडर देखते हैं जिसमें तारीख वारीख रखा रहता है, तो उसमें हम बोलते हैं सन 2021, है ना, इस तरह से, या फिर 1981 ईस्वी, इस तरह से बोलते हैं। तो वैसे ही भारत का जो कैलेंडर था उसमें हम लोग विक्रम संवत बोलते थे। अभी भारत के कैलेंडर के हिसाब से 2079 सन चल रहा है। सन बोले तो विक्रम संवत चल रहा है 2079। तो ये विक्रम संवत जो है ईसा मसीह के जन्म के 58 साल पहले से ही प्रारंभ हो गया। यानी भारत का कैलेंडर 58 साल पहले से ही शुरू है। जो विश्व में जो कैलेंडर चल रहा है, इस कैलेंडर से पहले हम लोग का कैलेंडर बहुत ही पहले बन गया था, 58 साल पहले। तो विक्रम संवत का ये जो नाम पड़ा है, ये नाम पड़ा है विक्रमादित्य द्वितीय। अब ये विक्रमादित्य द्वितीय कौन है? तो प्रथम तो आप जानते हैं, जो समुद्रगुप्त का पिता था, पप्पा, समुद्रगुप्त का पिता प्रथम था, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम। और समुद्रगुप्त अपने लड़का का नाम चंद्रगुप्त द्वितीय ही रख दिया, यानी अपने पप्पा के नाम पे ही अपने बेटवा का नाम रख दिया। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, इसने शकों को हरा दिया था। ठीक है, शकों को हरा दिया था, इसलिए इसको विजय प्राप्त होने के कारण इसको बोला गया विक्रमादित्य। तो उस तरह से इसको विक्रमादित्य की उपाधि मिली और इसने विक्रम संवत की स्थापना कर दी। तो इस तरह से बहुत सारी जानकारियां हम लोग को अभिलेखों के माध्यम से मिलती गई, और सिक्कों के द्वारा भी हम लोग को ये पता चलने लगा कि किस तरह से गुप्त वंश का शासन काल चला भारत में। इन्होंने पश्चिम में, भारत के पश्चिम में क्या किया था? सैन्य अभियान किया था। तो क्वेश्चन में कभी भी पूछ सकता है कि कौन सा वंश जो भारत के पश्चिम में सैन्य अभियान किया था करीब 1700 साल पहले, तो आप लगाइएगा गुप्त वंश। ठीक है, अंतिम शक शासक जो था, शक बोले तो जो शक वंश एक था उधर पश्चिम उत्तर में, भारत के पश्चिम उत्तर में,
उसको परास्त किया किसने? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ठीक है, जिसको विक्रमादित्य भी बोला जाता है। और बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि दरबार विद्वानों से भरा था, इसलिए ये लोग खूब ज़्यादा बढ़ोतरी करते जा रहे हैं, ये गुप्त वंश बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है। तो लोग ये सब मानने लगे कि इनके दरबार में कोई ना कोई विद्वान भरे पड़े हैं। इसके अलावा इनके बारे में और भी डिटेल से जानकारी गुप्त वंश के, उसको हम लोग अध्याय 11 में पढ़ेंगे। और अगले वीडियो में हम देखेंगे हर्षवर्धन और हर्षचरित के बारे में, ठीक है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बी हेल्दी एंड बी सेफ।